गुरुजी, ये जो पत्थर यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसकी विशेषता क्या है? ये जानते हैं, ये त्रेता युग का पत्थर है। त्रेता युग का है और ये त्रेता युग से जी। अब बताइए, चाहे पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, त्रेता युग में कितने युग बीत गए कोई पता नहीं। अब ये कौन सा युग है? कलयुग। और कलयुग में अब वो देखो कि सब चीजन का आकार, सब चीज बदल जाता है कि नहीं? लेकिन इस पत्थर को डूबने का नहीं बदलेगा, तैरते रहेगा, क्योंकि ये राम नाम का पत्थर है और सेतु बांध रामेश्वर का पत्थर है। जब लंका जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, सीता का हरण करके रावण ले गया था, उसी समय अंगद जी को भेजे कि जाओ रावण को संदेश दे दो और सीता पुनः वापस लौटा दी, और हम किसी भी प्रकार से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। पर रावण एक नहीं मानी, इसलिए समुद्र में पुल कुछ नहीं था, कोई पुल नहीं था। अब उस समुद्र से पार होने के लिए अब क्या किया जाए? तो नल नील हनुमान जी ऐसी युक्ति सोची, पत्थर उठा करके और राम का नाम लिख देते थे और भगवान राम उस पत्थर को स्पर्श कर देते थे, छू देते थे और उस पत्थर पे शक्ति हो जाती थी, और जल में जैसे डालते थे वैसे वो तैरने लगता था। महाराज, ये पत्थर जो है ऐसे ही तैर रहा है कब से? ये हमारे बुजुर्ग गुरु पीर लोग लाए थे और ये रामेश्वर जी से आया था, वहाँ ये रामेश्वरम का वहाँ प्राप्त हुआ था जी। और वहाँ से ये पत्थर आया है। ये हर कुंभ मेले में इसको ले जाते हैं, लोग बाग दर्शन करते हैं और हमारे सनातन का ये प्रतीक है और सनातन का हमारे ये शक्तिमान पत्थर है। क्यों? किसमें राम का नाम लिखा है और हमारे सनातन से ये रामायण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, ये सब हमारे सनातन से जुड़े हुए हैं और हमारे सनातन का पूर्ण आस्था का प्रतीक है। महाराज जी, कभी कभी चर्चा होती है कि कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए पत्थर तैर रहा है। देखिए, ऐसा है, न इसमें वैज्ञानिक काम करेगा, न कोई इसमें जादू मंत्र काम करेगा, जो है सो सामने। पत्थर का वजन यदि देखा जाए तो कितना, इतना बड़ा पत्थर है, कितना वजन होगा अंदाज लगाइए। लगभग 10 केजी का होगा कम से कम जी। मान लो लगभग 20 से 25 किलो से नीचे नहीं है जी। और मैं कहता हूँ कि उसमें सिक्के पड़े हैं और सिक्का एक डाल के अटकर कर लो और छोटा से कंकड़ अटकर कर लो डाल के, वो डूब जाएगा कि नहीं? बिल्कुल डूब जाएगा जी। तो फिर जब उतना छोटा से कंकड़ डूब जाता है तो फिर वो तो भारी बड़ा पत्थर है। तो इसको ऐसे ही मतलब ये तैरता रहता है, छूने से तैरता रहता है और इसमें से किसी भी प्रकार से आपको यदि विश्वास न हो, मैं एक बार नीचे करके एक बार गुरुजी दिखा दीजिए तो ये भी तैरने लगे। एक बार गुरुजी दिखा दीजिए जो है। देखा जी जी। ये पत्थर जो है शक्तिमान पत्थर है जी। कोई साधारण नहीं है जी। और त्रेता युग के बाद ये कलयुग है और कलयुग में इसका दर्शन मिल रहा है कि नहीं? और आप लोग इसका विश्वास नहीं करोगे तो फिर रामायण शास्त्र भगवान पर क्या विश्वास करोगे? क्यों? हमारे सनातन का सबसे बड़ा धर्म का प्रतीक है। भगवान राम, देवी देवता है, हमारे लिए ये महान कृपा है उनकी और उन्हीं के चरणों से, उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन का तरणताल, जीवन जन्म होता है और जीवन मरण भी होता है उन्हीं के चरणों। महाराज जी, ये जो इस पे लिखा हुआ है ये मतलब किस भाषा में है? ये कुछ ये भगवान राम अब उस समय हनुमान जी अब उन्होंने किस भाषा में लिखे हैं राम का नाम, अब ये तो हम नहीं बता सकते जी। इतना जानते हैं रामायण में जो बताया गया है कि ये राम नाम का पत्थर है
और इसको कितनों पानी में डाल दो ये डूबेगा नहीं। आप इसमें बैठ करके हैं और आप पानी में रख दें और इसको कितनों वजन रख दें परंतु डूबेगा नहीं। क्यों भाई, इसमें सत्य है, कोई अंदेशना नहीं की, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है कि नहीं। इसलिए अपने धर्म में, अपने आस्था में कभी भी सनातन में ठेस न पहुंचाया जाए, सनातन को पीछे न किया जाए, आगे किया जाए। देखो मोदी जी और योगी जी सनातन को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा जो हैं हमारे जैसे, जो सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति अपने भारत में है, अपने विश्व में, उस संस्कृति का मान करें और अपने सनातन का आगे बढ़ाएं, उससे पीछे नहीं, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो आपका जीवन बढ़ेगा और सभी का एक साथ विश्वास होना चाहिए। अंधविश्वास करने से कुछ नहीं मिलेगा। किसी जैसे हम गुरु बनाएंगे, मास्टर के पास जाएंगे, हमें शिक्षा देगा, तो हम उसका बच्चा बन करके और उससे दीक्षा लेंगे, गुरु बन के नहीं। गुरु के पास जाकर के उनके चरणों में एक शिष्य के नाते उससे दीक्षा ली जाती है, तब वो हमको शिष्य बना करके और अपनी शिक्षा देंगे। रावण मरने के बाद अंतिम में क्या कहा था ना, राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण ले लो, क्या ले लो, इनसे ज्ञान ले लो, रावण से ज्ञान ले लो। पर लक्ष्मण जी सिराने में खड़े हो गए तो कहें कि नहीं। फिर भगवान राम ने कहा कि पैर तरफ जाओ तब ज्ञान मिलेगा। तो किसी भी प्रकार से गुरु लोगों की यदि ज्ञान लेने के लिए उसका शिष्य बनो, पुत्र बनो, तब ज्ञान की प्राप्ति हो। ये पत्थर बाबा जी ने अभी दिखाया है, ये त्रेता युग का पत्थर है और ऐसा माना जाता है रामायण काल में जब माँ सीता जी का हरण हो गया था तो प्रभु श्री राम श्रीलंका जो है जाने के लिए उन्होंने जो है ये सेतु बंद बनाया था। और ऐसी मान्यता है कि नल और नील जो है उन्होंने प्रभु राम जी का नाम इस पे लिखा था और प्रभु राम इसको छू देते थे। इसके बाद ये पत्थर समुद्र में तैरता रहता था। इसी पत्थर के माध्यम से सेतु बंद बनाया गया था और श्रीलंका पे प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त करके जो है असत्य और अंधकार को जो है मिटाने का काम किया था। ये पत्थर है, आप लोग देखिए, और जो है नहीं छूना नहीं, दूर से इसको देख करके आप दर्शन लीजिए। ये त्रेता युग का है, प्रभु श्री राम के समय का ये पत्थर है। काफी समय बीत गया है लेकिन ये पत्थर आज भी जो है उसी तरीके से, इतनी शक्तियां इसके अंदर विद्यमान है कि आज भी वो तैर रहा है। कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।